तो हाँ जी, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किशमिश कैसे बनता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये तो पता होगा कि अंगूर से किशमिश बनता है, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि कौन से अंगूर से किशमिश बनाया जाता है। दरअसल जो अंगूर मार्केट में मिलता है उससे किशमिश नहीं बनाया जा सकता। अगर हम इस अंगूर से किशमिश बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस प्रकार का किशमिश बनकर तैयार होता है, जो कि बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं होता। इसीलिए तो भारत में सिर्फ अर्कावती और सुल्ताना किस्म के अंगूरों से ही किशमिश बनाया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग जैसा सोचते हैं कि डायरेक्ट अंगूर को सुखाकर किशमिश बना लिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अंगूर से किशमिश को बनाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो चलिए इन सभी प्रोसेस को जान लेते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े बागानों में अंगूर के पौधे लगाए जाते हैं, और जब इन पौधों में लगे सारे अंगूर पककर रेडी हो जाते हैं तब बारी आती है इन्हें हार्वेस्टिंग करने की, जिसे हमारे किसान भाई इन पके हुए अंगूरों को कैंची की मदद से कुछ इस प्रकार काट लेते हैं। और जब सारे अंगूरों की हार्वेस्टिंग कर ली जाती है तब इसे कैरेट में भरकर गाड़ी की मदद से अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर किशमिश से भरे कैरेट को पोटेशियम कार्बोनेट और एथाइल ओलिएट के मिश्रण में डुबोकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे कि अंगूर में मौजूद सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अंगूर को इस केमिकल में धोने की वजह से अंगूर में चमक बनी रहती है, और अंगूर को इस केमिकल में धोने की वजह से अंगूर काफी तेजी से सूखने लगता है। जिसके बाद इन अंगूरों को सुखाने के लिए कुछ इस प्रकार का जालीदार और हवादार सेट्स बनाए जाते हैं, और इन जालीदार सेट्स के अंदर अंगूरों को फैलाकर अच्छी तरह से रख दिया जाता है, ताकि यह जल्दी से जल्दी सूख कर किशमिश बन सके। लेकिन इन अंगूरों के ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं लगने दिया जाता है, नहीं तो अंगूर से अच्छी क्वालिटी का किशमिश नहीं बन पाएगा। इसीलिए तो इसे छायादार बनाया जाता है, जिससे धूप डायरेक्ट इन अंगूरों पे नहीं लगता है। अब इन अंगूरों को सूखने के लिए 10 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन बीच में इन अंगूरों पर पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि अंगूर में चमक बनी रहे। इसी तरह 10 दिन बीत जाने के बाद इन अंगूरों में गंधक प्रोसेस किया जाता है, जिसके लिए इन छायादार रूम को अच्छी तरह से प्लास्टिक से ढक दिया जाता है, जिससे कि सल्फर से निकलने वाला धुआं बाहर न जा सके। सल्फर या गंधक प्रोसेस के लिए इस रूम के अंदर छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं, और गड्ढे के अंदर भूसे को डालकर उसके ऊपर सल्फर डाला जाता है, और फिर इस सल्फर को जलाने के लिए सल्फर के ऊपर जलते हुए कोयले को रखा जाता है। जिसके बाद इसे गंधक प्रोसेस के लिए रात भर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि सल्फर का सारा धुआं इन अंगूरों पे लगता रहता है, और यह अंगूर काफी तेजी से सूखने लगते हैं। अगले सुबह इन छायादार रूम के ऊपर से प्लास्टिक कवर को हटा दिया जाता है, और 3 से 4 दिनों तक इसे सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद सूखे हुए इन अंगूरों को कैरेट में भरकर अगले प्रोसेस के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले किशमिश को अच्छी तरह से धोया जाता है। जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से इस भीगे हुए किशमिश को ड्रायर में डालकर सुखाया जाता है, और फिर सूखे हुए किशमिश को कैरेट में भरकर कुछ देर तक धूप में रखा जाता है। अब अगले प्रोसेस में इस किशमिश को एक वाइब्रेटिंग मशीन में डाला जाता है, और यह मशीन वाइब्रेट होकर किशमिश से छोटे मोटे कचड़े को अलग कर देती है। जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे दूसरे मशीन में डाला जाता है, और यह मशीन किशमिश में लगे सारे डंठलों को किशमिश से अलग कर देती है। जिसके बाद किशमिश की सॉर्टिंग की जाती है। इस प्रोसेस में किशमिश से छोटे और खराब दाने के किशमिश को अलग कर लिया जाता है, और अच्छे क्वालिटी के किशमिश में ऑयल को मिलाया जाता है, जिससे कि किशमिश में चमक आ जाती है। जिसके बाद इस चमकने वाले किशमिश को मार्केट में अच्छे दामों पर बेचा जाता है। तो अब इनको कंटेनर में पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर किशमिश कैसे बनता है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके यहाँ किशमिश कितने रुपए केजी है। और यदि वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आगे इसी प्रकार का वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। यदि आप जानना चाहते हैं कि बादाम कैसे बनता है तो लेफ्ट वाले वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।